जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप सभी को आपका अपना चैनल आरोही मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज हम लोग टेंथ क्लास का या 11th क्लास का जो हम लोग को त्रिकोणमिति पढ़ना होता है, उसमें हम लोग बेसिक क्लास करेंगे। बेसिक बात मतलब छोटा छोटा बात को हम लोग आज पहला लेक्चर है, इसमें जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इस प्रकार इसमें किस प्रकार का मैथ होता है, कैसे उसको हम लोग सोल्व करते हैं, उसको बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देख लें तो त्रिकोणमिति आखिर हम सबसे पहले त्रिकोणमिति को हम तोड़ के देखें तो त्रि प्लस कोण प्लस मिति, ये तीन शब्द से मिलकर बना। ये जो त्रिकोणमिति है दोस्त, ये त्रिकोणमिति है भाई, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति। और आप लोग को पता होना चाहिए कि त्रि मतलब होता है तीन, अब कोण मतलब होता है कोना, मतलब जिस प्रकार से कोण बनता है त्रिभुज में ईया। और मिति मतलब होता है माप, मिति मतलब होता है माप। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि तीन कोना की माप, जहां भी तीन कोना को मापा जाएगा उसी का नाम होगा त्रिकोणमिति। जहां भी हम लोग तीन कोना को मापेंगे, तीन कोण का माप जहां भी किया जाएगा उसका नाम होगा त्रिकोणमिति। अगर इंग्लिश वाला को देखा जाए ट्रिगोनोमेट्रिक होती भी बना तीन शब्द से मिलकर बना, ग्रीक भाषा के तीन शब्द से मिलकर बना ट्रिगोनोमेट्रिक। TRI हो गया, GONI हो गया गोनिया, आई मेट्रॉन ABTRON हो गया मेट्रॉन। ये ट्राई मतलब हो गया तीन, गोनिया मतलब होता है कोण और मेट्रॉन मतलब होता है माप। ये जो है आपको ग्रीक भाषा के तीन शब्दों से मिलकर बना है ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई मतलब तीन, गोनिया मतलब कोण, मेट्रॉन मतलब माप, यानी कि तीन कोणों की माप। यानी कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ही हुआ, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ हम लोग यही जान रहे हैं कि तीन कोणों की माप, जहां भी तीन कोणों को मापा जाएगा, नापा जाएगा वहां पर हम लोग कहेंगे कि त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे हैं। इतना बात समझ में। आज उसके बाद आगे चलते हैं। तीन कोना का माप, अब बात रहा तीन कोना होता है किसमें, तो त्रिभुज में होता है। तीन कोना बाबू होता है त्रिभुज में। आप देखिए यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया। अगर ABC हमने एक त्रिभुज लिया तो एक कोना ई हो गया, एक कोना ई हो गया और एक कोना ई हो गया, तीन कोना हो गया। अब जरा बताइए कि जब ये तीन कोना हो गया तो कोना का जहां भी माप आ जाएगा, कोना से जहां भी हम लोग संबंधित बात को पढ़ेंगे वो हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति में हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। और लेकिन इस त्रिकोणमिति में हम लोग को एक खास त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। उस त्रिभुज का नाम यहाँ पर हम देते हैं समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? उस त्रिभुज का नाम आपका है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, अब हम बात को जानेंगे। समकोण त्रिभुज समझना दोस्त, समकोण त्रिभुज किसको कहा जाएगा? देखिए, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का, अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर उस त्रिभुज का एक कोण आपको 90 डिग्री मिल रहा है तो समझिए वो जो आपका है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलेंगे। कोई भी त्रिभुज है अगर उसका एक कोण 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर एक सीधा पड़ा है ऊपर पर सीधा खड़ा है। जब इस प्रकार से पड़ा पर सीधा खड़ा होता है तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। और जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है दोस्त, उसको कहा जाता है आपको समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज ये हो गया। और जो तिरछा होता है इसका नाम कर्ण होता है, ध्यान रखिएगा। इस समकोण त्रिभुज में इसका नाम क्या है? कर्ण है, जिसे हम लोग एस से सूचित करते हैं। एस में इसको हाइपोटेनस कहा जाता है। और ई हो गया आपको लंब, जो सीधा खड़ा है वो हो गया आपको लंब। लंब जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और ई जो हो गया आपको नीचे वाला, ई हो गया आपका आधार, जिसे हम लोग बेस कहते हैं, बी से सूचित करते हैं। ठीक है ना। ई पूरा हो गया समकोण त्रिभुज, क्योंकि एक को 90 डिग्री का है। और ये तिरछा जो आप देख रहे हैं इसका नाम कर्ण है। कर्ण को हम लोग एच से सूचित करेंगे, लिख लीजिएगा। इसको हम लोग लंब कहते हैं, जिसे हम लोग पी से सूचित करेंगे। इसको हम लोग आधार कहते हैं, जिसको हम लोग बी से सूचित करेंगे। और इसमें कुछ जो है फॉर्मूला है, कुछ सूत्र हैं इसके, जैसे कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा, लंब का फॉर्मूला क्या होगा, आधार का फॉर्मूला क्या होगा। तो इस फॉर्मूला को भी हम लोग लिखते हैं और ध्यान में रखेंगे। इस पर कुछ क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का परिभाषा आप जान लिया कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, तो वैसे त्रिभुज को आपको समकोण त्रिभुज कहा जाता है।
एक कोण 90 डिग्री का है, उसको समकोण त्रिभुज बोलेंगे। और समकोण त्रिभुज को अगर हम लोग और गहराई से देखें, समकोण त्रिभुज को और हम लोग बढ़िया से देखें तो इसमें कुछ और बात हम लोग जानते हैं। जरा देखिए, जैसे कि ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज है तो इसमें इसको हम लोग कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार, इसको कहते हैं कर्ण। लेकिन अब बात को समझिए, ये हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। आपसे कोई पूछ सकता है कि जरा बताइए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, तो कर्ण कहते हैं। और आपको इस प्रकार से उलट के भी पूछ सकता है कि कर्ण के सामने वाली कोण कितना डिग्री का होता है, तो बताना है कि 90 डिग्री का होता है। कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। और आपको पूछेगा कि एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, मतलब जब ई 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटा ही होगा, दोनों में से कोई एगो, दोनों का जोगफल 90 होगा, लेकिन दोनों में से कोई, जैसे मान 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री है तो ये 45 डिग्री होगा। तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ कि एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, तो 2 न्यून कोण होते हैं। कितने न्यून कोण होते हैं? 2 न्यून कोण होते हैं। अगर तुमसे कोई पूछे कि जरा बताओ कि एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहा जाता है, तो आप बताइएगा कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होता है आपको कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। तो ये बात रहा आपका समकोण त्रिभुज से संबंधित बात। आप इतना बात को समकोण त्रिभुज से कंप्लीट रखिए, समझ रहे हैं बात को। अब हम लोग इसको अभी जो हम बताया कि इसको हम बाबू एच कहते हैं समकोण त्रिभुज में, इसको एच कहते हैं, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं। यहाँ पे कोण एगारी छिट्टा है तब यहाँ पे एच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सुनिए, एच स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर। ये देखिए ये तिरछा है, क्या है? तिरछा। तो तिरछा के स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो तिरछा के स्क्वायर बराबर हो जाएगा खड़ा के स्क्वायर जो बड़ा के स्क्वायर। खड़ा तिरछा स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो खड़ा के स्क्वायर अब जोड़ बड़ा के स्क्वायर मतलब पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर। ये हो गया आपको कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला, पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अगर यहाँ से हम और फॉर्मूला निकालें तो एच बराबर क्या होगा, तो एच बराबर आप कहिएगा कि ई पटी स्क्वायर है, तो ई पटी स्क्वायर तो उपटी रूट, यानी हो जाएगा एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर। अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ पी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, मतलब पी का खाली फॉर्मूला पूछे पी का क्या होगा, तो इसको लिया हो इस तरफ, तो एच स्क्वायर इस तरफ है, ई आएगा इस तरफ, तो हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर। लेकिन पी स्क्वायर था तो ई पटी स्क्वायर, तो ई पटी आएगा तो क्या होगा? रूट होगा। तो पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि बताओ बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर आप बताइएगा कि बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये 4 फॉर्मूला आप दिमाग में रखिए। चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और इसमें आपको दिया है कि ए बी बराबर 4 है और बी सी बराबर 3 है। आपको बताना है कि ए सी क्या होगा, बताइए ए सी क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमको क्या दिया है, इस हमको दिया ए बी 4 है। अब इसको हम पी कहते हैं, ठीक है। और बाबू ई जो नीचे दिया इसका हम लोग नाम बी है यानी आधार कहते हैं। ये ए सी हमसे पूछ रहा है, इसको हम लोग एच कहते हैं। अब ए सी निकालने का मतलब हुआ कि हमको एच निकालना है, और एच निकालने का मतलब हुआ कि एक कर्ण, और कर्ण का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुका है, एच का फॉर्मूला पढ़ चुका है, समझ रहे ना। चलो ई हो गया आपका बी, ई हो गया आपका पी, ई हो इस ए सी निकालना है, ए सी मतलब आपको एच निकालना है। तो एच का फॉर्मूला क्या होगा, हम ए सी निकाल रहे हैं, मतलब ए सी अगर हम बोले ए सी हम बोले इसका मतलब एच, क्या एच, इसका मान बताना क्या, तो एच का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, एच का फॉर्मूला हमने पढ़ा रूट अंडर, क्या पढ़ा, रूट अंडर पी के स्क्वायर जोड़ बी के स्क्वायर, एच बराबर यही फॉर्मूला पढ़ा। अब जरा समझिए आपका पी का मान कितना है,
4 है, तो p की जगह पर अब 4 बैठा दीजिए, 4 का स्क्वायर हो गया। b का मान कितना है 3 है, तो आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका हो गया ये b का स्क्वायर। अब जैसा ही आप कीजिएगा 4 का स्क्वायर, तो 4 चौके क्या होता है 16 और 3 थी यही 9, जोड़िएगा तो आपको कितना होगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5, यानी आपको AC निकल गया कितना 5 निकल गया। तो अगर आपको इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, बहुत छोटा छोटा बात है, एकदम बेसिक है, अगर इसको आपको जानकारी है तब आगे का मैथ आप सोल्व कर सकते हैं। इसका जरूरी नहीं कि इसका प्रयोग ही एक क्लास में होता है, इसका प्रयोग 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास तक होता है, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना जरूरी है। ये तीनों जो अभी फार्मूला हम बताया P का, B का, H का, इसको दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देते हैं और आप कोशिश कीजिए कि आपसे बन पाता है कि नहीं। अगर हम डायरेक्ट दे रहे हैं, अगर आपका P का मान दिया हुआ है 12, H का मान दिया हुआ 13, प्रश्न बोला बताओ B का मान क्या होगा, तो B के मान के लिए हम क्या करेंगे, B का जो फॉर्मूला लिखा अभी उसको देखो। B का फॉर्मूला क्या लिखा, B बराबर हमने लिखा √H² माइनस P², तो हो गया B बराबर, ये फार्मूला हो गया B का। अब सबका मान बैठा देंगे। H का मान कितना, देखो H है तो H का मान हम लोग को दे रखा है 13, तो H की जगह पर 13 बैठा दिया, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस P है तो हमने P का मान 12 बैठाया, ऊपर में स्क्वायर है तो स्क्वायर किया। आप समझिए B बराबर, ये 13 का स्क्वायर कितना हुआ 169, अब माइनस 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। अब जब इसको आप घटाइएगा तो बचेगा आपको 25, और जब 25 का आप वर्गमूल निकालिएगा तो आएगा कितना 5, यानी कि आपका B का मान कितना हो गया 5 हो गया। समझ रहे बात? हाँ, गौर कीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और देते हैं, वीडियो रोक कर इसको देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा। एकदम बेसिक से ऐसा त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे कि कभी तुमने ऐसा नहीं पढ़ाएगा। एकदम बेसिक से एकदम हर एक प्रश्न को आप बनाइएगा तो इस फार्मूला, इस नियम लगेगा तो मन खुश हो जाएगा देखकर कि हाँ हमने सीखा, जो पढ़ा वो सब बन गया। अब देखिए P बराबर 1 हो गया, B बराबर हो गया आपका √2। अब प्रश्न बोल रहा है बताओ H का मान क्या होगा। अब H का मान बताना है आपको, तो H का मान बताने के लिए हम क्या करेंगे, H का फॉर्मूला लिखेंगे, H का फॉर्मूला लिखेंगे। और H का फॉर्मूला होता क्या है उसको ध्यान दीजिए, P² जो B² होता है। अब P² जो B² होता है भाई, तो H बराबर P का मान, P है कितना, तो P है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिया। B है कितना, B है √2, तो √2 का स्क्वायर कर दिया। अब देखिए H बराबर क्या होगा, 1 होगा, अब प्लस स्क्वायर से रूट खत्म हो गया 2, बताओ 2 अब 1 कितना हो गया 3, 2 अब 1 3 हो गया, तो रूट में 3 हो जाएगा। H का मान कितना हो गया √3 हो गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। चलिए